हेलो। तो चलिए आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मतलब हम इसके पहले भी ये चैप्टर पढ़ चुके थे, तो जल्दी से इसका हम रिकैप करेंगे, फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, ये सब जैसे कि वाटर रिसोर्स हमने पढ़ चुका था। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच सेटिस्फाई अवर नीड इज सिंपली कॉल्ड रिसोर्स। मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में है और जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर दे वो सिंपली रिसोर्स कहलाता है। ठीक है। इट शुड, जैसे कि मतलब कुछ कंडीशन है, जैसे कि हर चीज़ को पूरे होने में कुछ हमें हमें क्या लगता है, कंडीशंस लगते हैं। तो वही इस डिफिनीशन को पूरा करने में ये कुछ कंडीशन है। टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकली फीजिबल, हम सब पढ़ चुके थे। हमें पढ़ना था रिसोर्स इन बाय ऑनरशिप, मतलब ऑनरशिप के हिसाब से रिसोर्स कैसे है। ठीक है। तो चलिए वही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, मतलब चार पार्ट में ऑनरशिप बटा है। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है। दूसरा है कम्युनिटी, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। तो मैंने इंडिविजुअल बताया था जो कि सिर्फ मेरा है, ऐसे उसका मालिक सिर्फ मैं हूँ। जैसे कि मेरा ये फ़ोन हो गया तो सिर्फ ये मेरा हुआ, तो इस कारण ये मेरा एक इंडिविजुअल है। इस कारण ये क्या है, एक मतलब इंडिविजुअल रिसोर्स है। जैसे मैंने कोई भी एक लैंड खरीदा, वो क्या है, सिर्फ मेरा है, उसमें मेरा हक बनता है। ठीक है। कम्युनिटी, एक सेम कम्युनिटी, मतलब एक कम्युनिटी बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो, एक कम्युनिटी बनाए, उनके लिए वैलिड है। इट रिसोर्स आर आर एसेसेबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जैसे एक सोसाइटी है, उसके सारे मेंबर पे उसका हक बनता है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। जैसे पब्लिक पार्क हो गया, आपका प्ले ग्राउंड हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। अब अगला आता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल क्या, पूरे नेशन का हक जिसमें बनता हो। इंडिविजुअल में मेरा, कम्युनिटी में एक सोसाइटी का, नेशन में पूरी एक कंट्री का हक उसमें बनता है। जैसे द रिसोर्स विच बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट टेक्निकली रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन। मतलब एक नेशन, सारे कंट्री को लोग उसको करें, उसको हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्स। एग्जांपल हो गया रोड्स, हो गया ओशियनिक एरिया, हो गया अप टू 19.2 किलोमीटर। जैसे देखिए, ऐसे हमारा ये एक कोस्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से हमारा, और यहाँ पे आपका सी हो गया, ठीक है, ये पूरा सी है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जहाँ से कोस्ट ख़त्म हुआ है वहाँ से लेके 19.2 किलोमीटर भी पूरा वो इसी कंट्री का होता है। ठीक समझ गए ना। जैसे कि हमारा ये कोस्ट है और यहाँ 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 पूरा वाटर है, तो यहाँ से लेके 19.2 किलोमीटर तक उसी कंट्री का होगा। ठीक है। अब लास्ट में आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। द रिसोर्स विच बिलोंग्स टू द इंटरनेशनल, मतलब वो ना इंडिविजुअल का, ना कम्युनिटी का, ना नेशनल, पूरे देश का हो वो चीज़। जैसे एग्जाम्पल ऑफ ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नेक्टोलिक माइल। जैसे कि मैं बता दूं थोड़ा थोड़ा। हाँ, देखिए, जैसे कि एक कंट्री का बॉर्डर ये ख़त्म हो गया, एक कंट्री का, इसे कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, ये कंट्री सी हो गई यहाँ से, एक कंट्री डी हो गई यहाँ से। ठीक है। और ये पूरा यहाँ पर ओशियन है। ठीक है। ठीक है। तो जो 19.2 यहाँ से होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा, कितना, 19.2। लेकिन 19.2 के बाद मतलब 2000 नेक्टिनल बाइल, मतलब यहाँ से हम नापें तो 2000 नेक्टोनियल माइल्स। अगर उसमें कुछ आपको काम करना है तो उसकी परमिशन आपको पूरे इंटरनेशनल से लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप नेशनल, नहीं, 2000 टेक्टोनियल माइल्स के बाद एक नेशन की जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो पावर लग जाती है वो पूरे वर्ल्ड की होती है, मतलब वहाँ कोई भी वर्ल्ड काम कर सकता है। ठीक है। ये हो गया नेशनल। ठीक है। अब आता है
रिसोर्स रिसोर्स पेन ले लूँ थोड़ा मैं। रिसोर्स स्टेटस एंड डेवलपमेंट, मतलब जो रिसोर्स का जो, देखिए अभी हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने एग्जॉस्टिबिलिटी के बारे में पढ़ा, अब स्टेटस के, जैसे बोलते हैं ना मैं एक अमीर हूँ मैं एक गरीब हूँ, तो ये क्या है, वो स्टेटस बताता है। तो इसी में हम पढ़ेंगे स्टेटस, ठीक है, कैसे मतलब बताएगा। तो सबसे पहला है रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट बी यूटिलाइज्ड, मतलब एक रिसोर्स है जो इस रीजन में पाया जाता है पर उसका भी यूज़ नहीं होता, मतलब वो फालतू वेस्ट हो रहा है अब, मतलब हमको पता है वहाँ रिसोर्स है पर उसको हम वहाँ यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे पोटेंशियल। जैसे राजस्थान गुजरात में हमें पता है कि बहुत सारा सोलर और विंड एनर्जी है, पर उतने एक्सटेंट उतने मतलब पावरफुल तरीके से वो अभी यूज़ नहीं होता, ठीक है। अगला है डेवलप्ड रिसोर्स विच आर सर्वेड देयर क्वांटिटी एंड डिटरमाइंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजी लेबर ऑफ फिजिबिलिटी, मतलब हमें उतने पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसे यूज़ कर सकें, ठीक है, मतलब सर्वेड हो चुका है, उसकी क्वांटिटी यूटिलाइज हो चुकी है, ठीक है, क्वांटिटी क्वांटिटी यूटिलाइज हो चुकी है, मतलब सब हो चुका है, खाली हमें उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला स्टॉक द रिसोर्स विच है पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन बीट इज नो टेक्नोलॉजी अमंग इंक्लूडिंग स्टॉक, जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि हमें पता है हम H2O है, इसको अगर हम ब्रेक कर देंगे तो एक बनेगा H2, एक बनेगा O, पर हमारे पास अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं हुई है कि हम इसे क्या कर सकें, ब्रेक कर सकें, ठीक है। इस कारण ये इस रिसोर्स को हम बोलते हैं, इस रिसोर्स को हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। अब आता है रिजर्व द दे आर सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी यूज एक्सट्रैक्ट कन्वर्ट फॉर द, मतलब हमें पता है वो रिसोर्स है उसको हम यूज़ करके अपने नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर हम उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं रिजर्व। नाम से ही समझ में आ रहा है दैट इज़ रिजर्व रिसोर्स, ठीक है। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। अब कितने तरीकों से इस रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स एसेंशियल फॉर फ्यूचर एज रिसोर्स एट लिमिटेड सप्लाई, क्या है रिसोर्स की लिमिटेड सप्लाई, तो किन तरीकों से उनका डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हम तक जो चैप्टर के एक पार्ट में थे, जैसे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट कर दिए हैं डेवलपमेंट, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब किस तरह से हम मतलब रिसोर्स को ढंग से या फिर अनइक्वली यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अमीरों के पास ज़्यादा रिसोर्स है, गरीबों के पास रिसोर्स ही नहीं है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्कैरसिटी ऑफ, मतलब उतना रिसोर्स नहीं कि हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन या फिर इंडिया की पॉपुलेशन को वो पूरा कर दे, क्या है वो लिमिटेड है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में, इसलिए दिक्कत होता है। फिर डेप्लीटेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा उसका डेप्लीटेशन हो रहा है, मतलब जितनी हमें ज़रूरत भी नहीं उतना भी हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं बस अपनी एक ग्रीड के लिए, ठीक है। अब लैंड डिग्रेडेशन, मतलब लैंड को कैसे ख़राब हो रहा है या फिर जो उसकी फर्टिलिटी उसको हम कैसे ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, फर्टिलिटी है कैसे हम उसको ख़राब कर रहे हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन, लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब इंडस्ट्रियल की जितने भी वेस्ट हम खुलेआम फेंक रहे हैं। अब खुद सोचिए अगर आप पन्नी को फेंकेंगे या फिर कुछ भी आप केमिकली आप मिट्टी में डालेंगे, अगर वो लैंड में गया तो उसकी फर्टिलिटी तो ख़त्म होगी। ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, अब इन दोनों क्या इंटरडिपेंडेंट है, देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी केमिकल होता है, फर्टिलाइज़र में भी केमिकल होता है। अब एक्सेस यूज़ करेंगे तो फर्टिलिटी ख़त्म होगी। क्वरिंग, मतलब लगातार खदान जो नहीं होती, मतलब माइंस का जो चलता है। ओवर ग्रेजिंग क्या होती है, देखो ओवर ग्रेजिंग यहाँ बता देता हूँ, इतने में क्या होता है, देखो एक लैंड है, ठीक है, उसमें क्या होती है बहुत सारी ग्रास लगी हैं, ठीक है। अब क्या होती है, ग्रास वहाँ की मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है, ये मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है, सॉइल को होल्डिंग पावर बहुत रहती है ग्रास की। अब मानो कोई भी एक एनिमल आता है उसको पूरा ओवर ग्रेस कर देता है, खाली कर देता है। अब अगली बार जब ये विंड चलेगा तो ये मिट्टी खिसक जाएगी क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट नहीं बचा।